सबको दिवाली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली हम सब के लिए बहुत विशेष माना जाता है और विशेष बहुत खुशी से मिलजुल के हम मनाते हैं। वैसे दिवाली की त्यौहार की तैयारी हम बहुत समय से शुरू करते हैं। सफाई से शुरुआत करते हैं, फिर नई खरीदारी और फिर मिलजुल के मिठाई बांटना, मिठाई खाना और पुराना खाता चोपड़ा ख़त्म करके नए चोपड़े की पूजा करना। ये सब बहुत विधिवत हम 5 दिन करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा गहरा रहस्य है जो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में उसका बहुत उपयोग है। भारतवर्ष में हर महीने ही कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। हर त्यौहार हमें कोई ना कोई जीवन में सीख देने के लिए आता है। जिस तरह से दिवाली में हम घर के कोने कोने से, ऑफिस के कोने कोने से सफाई का बहुत ध्यान देते हैं। वैसे तो सफाई तो हम हर रोज ही करते हैं, लेकिन दिवाली के लिए स्पेशल सफाई क्यों की जाती है? और हम उसी टाइम रावण जी हार गए और राम के जीत के लिए हम खुशियाँ मनाते हैं। वास्तव में बाहर के सफाई के साथ साथ मन की सफाई का ये बहुत महत्व है। तो मन की सफाई हम कैसे करें? क्योंकि बाहर की सफाई हम क्यों करते हैं कि हम समझते हैं कि अच्छे से सफाई करेंगे और दियों की रोशनाई करेंगे, उजाला करेंगे, किसी भी कोने में अंधकार नहीं रहना चाहिए ताकि लक्ष्मी हमारे घर में आ सके। वैसे तो लक्ष्मी माना पैसे को समझा जाता है, धन संपदा समृद्धि, वो तो हम सबके साथ है ही। फिर भी हम क्यों हर साल उसकी पूजा करते हैं, क्यों उसका आह्वान करते हैं? इसका मतलब जो भी हमारे पास है उसके अलावा भी हमें और भी कोई चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसलिए हमारे पास है, फिर भी हम उसको और हर साल आह्वान लक्ष्मी का कर रहे हैं। तो उसके लिए ही हमें समझना पड़ेगा, जिस तरह से बाहर की सफाई हम करते हैं उसी तरह से हमें अपने मन के अंदर भी सफाई की आवश्यकता है। वो कैसे करें? तो जिस तरह से हम बाहर में दीपक जलाते हैं उसी तरह से अपने मन में जो भी निगेटिविटी है, व्यर्थ विचार है, अनावश्यक गोष्ठी का मन के ऊपर लेप सेप चढ़ा है, उसको समझ के उसको निकालने के लिए हमें पहले ये शरीर रूपी दीपक में हमें आत्मा ज्योति को जगाना पड़ेगा। शरीर रूपी दिए में आत्मा ज्योति को जगा के इसमें सत्य ज्ञान का घृत डालना होगा। उससे आत्मा की ज्योति जगमगा जाएगी और हमारे जीवन में सदा के लिए ही लक्ष्मी आ जाएगी। श्री लक्ष्मी का आह्वान ही इसीलिए करते हैं, साफ सफाई करके, फिर दिए की रोशनाई करके, फिर समझते कि लक्ष्मी ज़रूर हमारे पास आएगी। जी, लक्ष्मी ज़रूर हमारे पास आती है, लेकिन उसके लिए जैसे हमने पहले भी बताया कि अपने शरीर रूपी दिए में हमें आत्मा की ज्योति को जगमगाए और उसका उजाला सब तरफ फैले। हाँ, उसी के अंदर सत ज्ञान की घृत डालना पड़ेगा, स्वयं की पहचान करना पड़ेगा और फिर लक्षण श्री लक्ष्मी ज़रूर आनी है। श्री लक्ष्मी, लक्ष्मी माना लक्ष्य, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या बनना है, क्या करना है, जीवन में क्या प्राप्त करना है। ये जब हम अपने मन में प्रकाश डालेंगे, मन बुद्धि को स्थिर करेंगे, सत्य ज्ञान का प्रकाश अपने आत्मा ज्योति में फैलाएंगे, तो हमारा लक्ष्य हमें दिखने लगता है। हमारा लक्ष्य, ऊंचा लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हम उसी दिशा में मेहनत करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो अपने को पहचान के मैं आत्मा ज्योति, परमात्मा, परम ज्योति का जगमगाता सितारा आत्मा हूँ इस शरीर में। ये शरीर मेरे शक्ति के कारण ही चलता है, तो मैं कैसे कार्य कर रहा हूँ, मेरा मन बुद्धि में क्या क्या भरा हुआ है, मन बुद्धि किस विचारों पे आधार पे चल रही, कैसा संस्कार है, कितने निगेटिव विचार है, कितने अनावश्यक विचार है, कितनी पुरानी बातें पकड़ के रखी है। हमें प्रकाश डालना चाहिए। उसके लिए हमें सच ज्ञान का घृत हमेशा अंदर में डालेंगे तो ऐसे लक्षण आ जाएंगे, ऐसे लक्ष्मी आ जाएगी जो हमें चाहिए। सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस,
उसका उजाला, उसकी संपन्नता, उसका धन हमारे जीवन में हमेशा आता रहेगा। और दूसरी चीज़ होती है कि हम अपना ऑफिस में हो, घरों में पुराना चोपड़ा ख़त्म करते हैं या पुरानी गंदगी चीज़ें, ख़राब चीज़ें फेंक देते हैं और नई खरीदते हैं। उसी तरह से ऑफिस में भी पुराना चोपड़ा कंप्लीट करते हैं, उसको क्लोज़ करते हैं और नया नया शुरुआत करते हैं। उसी उसी तरह से जो भी हमारे साथ किसी ने कुछ किया है, किसी के साथ हमारा कुछ हुआ है, हमारे हमारे कारण किसी को दुख पहुंचा है या किसी ने हमें दुख दिया है, कुछ भी परिस्थिति हो चुकी है, जो पूरा हो चुका है, उसको सही दिल में सच्चे परमात्मा से मन में शक्ति लेके हमें उस चीज़ों को भूलना चाहिए। जो भी हो गया उसको माफ़ कर दो। दूसरे के अंदर की बुराई को मत देखो, क्योंकि देखो, जो हमें पसंद है वो चीज़ें सामने वाला करता है तो हमें तो अच्छा लगता ही है, लेकिन हमें पसंद नहीं है वो चीज़ें सामने वाले करते हैं। समझ लो कि एक ही घर में किसी को कृष्ण की भक्ति करना पसंद है, लेकिन आपको तो राम की भक्ति करना पसंद है, तो फिर आप क्या कृष्ण भक्तों को नफ़रत करेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि जिसको जो पसंद है वो करेगा। तो जो जिससे मार्ग से जाना है भले जाए, लेकिन सब अपने अंदर में अच्छे गुणों को धारण करें। और हमें एकजुट रहना है, मिलजुल के रहेंगे तो केवल अपने घर में ही दिवाली नहीं, पूरे दुनिया में दिवाली हो जाएगी। केवल अपने देश में दुनिया का ही दुख का कचरा नहीं हटेगा, तो पूर्ण विश्व का कचरा हटेगा। तो हमें जो जैसा है वैसा उसको स्वीकार करना है। यही सच मायने में पुराना खाता ख़त्म करके नया खाता शुरू करने का अर्थ है। तो फिर हमारे साथ किसी का भी कुछ भी मन मुटाव है, तो उसको हमें भूलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें उसके अंदर की अच्छाई देखनी पड़ेगी। मनुष्य के अंदर रोज़ परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य की जो भी कुछ भी जिसको जो पसंद है वो कर रहा है भले, लेकिन कर तो रहा है ना। तो जो भी जैसा भी करे, जैसा भी हो, लेकिन हमें तो अपने अंदर मानवता धारण करनी है। अगर हमारे अंदर सच में लक्ष्मी जागृत होती है, लक्ष्मी देवी माँ जैसे गुण आते हैं, तो हमारे जीवन सदा ही समृद्ध, संपन्न, हेल्दी वेल्दी, सक्सेसफुल ज़रूर रहेगा। क्योंकि जो मनुष्य एक दूसरे को हमें हमें अगर किसी ने अच्छा कहा, तो उसके लिए हमें अच्छा लगना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो साधारण बात हो गई। और जिसके पास हमारा कुछ काम है जो हमारे हमेशा उपयोगी होता है, उसके लिए जिसका नाम है, मान है, शान है, उसके लिए हमें अच्छा लगा या उसके साथ हमारी दोस्ती रही और हमने उसको ही हमेशा रिस्पेक्ट दिया है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे जैसे नहीं है, हमारी चॉइस अलग है, उनकी चॉइस अलग है, उनके साथ हमें शुभ भावना, शुभ कामना से रहना है। भले हमें किसी के साथ बात करने का मन नहीं है, फिर भी अपना पुराना जो भी है लक्ष्मी माँ को दे दो। जिस भगवान के ऊपर आपका विश्वास है उसको दे दो और उसके लिए हमेशा शुभ कामनाएं रखिए, शुभ भावनाएं रखिए। यही सच्चा दीपक है। यही सच मायने में नया खाता ओपन करना होता है। और दूसरा होता है मिठाई। मिठाई बांटते, भले अभी हम थोड़े से सभी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, किसी को शुगर का ध्यान रखना पड़ता है, किसी को कैलोरी और सब कुछ, फिर भी हम थोड़ी बहुत मिठाई तो एक दूसरे के लिए खाते ही हैं। तो वो ये तो हो गई बाहर की मिठाई खाना, लेकिन मन, स्वभाव, संस्कार, कृति, वृत्ति में भी हमें मिठाई खाना है, खिलाना है। मतलब जो जैसा है हमें उसके अंदर के अच्छाई को देखना है। और जो हमें हमारी कहते हैं ना कि निंदकाचे घर असावी शेजारी, जो हमारी निंदा करता है, जो हमें नहीं पसंद करता है, उसके लिए भी हमारे मन में शुभ भावना, शुभकामना रहना चाहिए। तो ही फिर सही मायने में हम एक दूसरे को मिठाई खिलाई, ये साबित हो जाता है। तो आइए हम सभी ही अपने अंदर के कमी कमज़ोरी को मिटाए, एक बन जाए। एकता में ही बल है। तो हम फिर ये विश्व, हमारे घर को ही क्या, देश को ही क्या, हम पूरे विश्व में दिवाली ला सकते हैं। और ये विश्व ही, ये घर ही वसुदेव कुटुंबकम, माना सभी के लिए दिवाली हो सकती है। सभी के लिए ये धरती स्वर्ण भूमि बन सकती है, सुखमय दुनिया बन सकती है। तो आइए हम सब मिलके सच मायने में दिवाली मनाते हैं, भाई दूज मनाते हैं और पूरे विश्व को ही
स्वर्णमय संसार बनाने में एक दूसरे का सहयोगी बनते हैं। फिर से एक बार आप सभी को दिवाली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।